right? So this is the question. There are 25 horses which need to find out the fastest three. You can conduct a race among at most 5 to them out their relative speed. And no point, right? You don't have the point where you know okay, what are the speeds of the horses, right? Actual speeds are not given. Find minimum number of races which are required to conduct a 3 horses, right? What I'm saying, I have divided these horses into 5 groups, right? ये 5 ग्रुप में मैंने divide कर दिया. I'm saying this is the first one. The second is something like this. Third is, fourth is, and the fifth one. So see, this R11, R21, R31, R41, R51. These are the, right, definitely मैं बोल रहा हूँ कि ये R11, right, ये R11 इसका विनर जो है R11 है, राइट, ये वाले रेस का विनर है. R22 यहाँ के लिए हो गया, R33, R44, लाइक इनमें विनर्स मैंने अलग से निकाल दिए, राइट. अब ये विनर्स मेरे पास आ गए, तो मैंने ये जो 5 हॉर्सेस मेरे पास है, 1 2 3 4, ऑल द विनर्स, राइट, फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप्स, राइट, ईच ऑफ द रोज, राइट. R11, R21, R31, R41 एंड R51, इनके मैंने रेसेस करवा दिए. इनके रेस में लेट्स सपोज कि R11 इज द विनर, राइट. मैंने कहा कि R11 तो ये ओवरऑल विनर बन गया, तो दिस मतलब दिस हॉर्स विल बी द विनर, तो मैंने इसको तो विनर बना दिया, राइट. ये विनर बनने के बाद व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 मेरे पास हॉर्स बच गए, राइट. ये विनर बन चुका है. मैं 100% बोल सकता हूँ फर्स्ट 3 मेरे को चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पर हॉर्सेस किया, ये दोनों की पोजिशनिंग तो ऐसे ही खत्म हो गई. फर्स्ट 3 में R41, R51 तो नहीं आना चाहिए भाई. फर्स्ट 3 में तो हमारे यही आएंगे ना, कि जब मैंने बोल दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर ये आने चाहिए, या ये या ये आना चाहिए. इतने ही केस हो सकते हैं मेरे पास. मींस R रो 4 या रो 5 में जितने भी हॉर्सेस हैं, उनको मुझे आगे के लिए मुझे एंटरटेन नहीं करना. रो 3 में भी फर्स्ट वाले को छोड़कर मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना. रो 2 में सेकंड के अलावा इनको एंटरटेन नहीं करना. एंड रो 1 में इन दोनों को एंटरटेन नहीं करना. कैन आई से दिस, राइट. इन दोनों को एंटरटेन नहीं करना. बचे कौन कौन? 1 2 3 4 5, ये 5 हॉर्सेस बच गए. अब ये 5 हॉर्सेस का नेक्स्ट रेस मैं करवाऊंगा, तो 100% आई नो, क्योंकि फर्स्ट वाला तो मेरे पास विनर आ ही गया, तो उसके अलावा जो भी हमारे पास है अपने आप में वो वर्क कर जाएगा. तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पहले 5 करवाया था, बाद में 1 करवाया, एंड 7 इज द नंबर. सर इट शुड बी 6, राइट, क्योंकि जो फास्टेस्ट 5 है उनमें से एक ही रेस करवा लेंगे, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली फास्टेस्ट 3 तो होंगे. नहीं होंगे बेटा. फास्टेस्ट 5 जैसे आपने करवाया, तो रो 1 में जो विनर है, राइट, रो 1 का विनर है, हो सकता है रो 1 में जो दोनों और ये दोनों हैं, ये रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 इनसे बेटर हॉर्सेस हो. तो वो तो मेरे पास कहीं भी कंक्लूड हमने किया ही नहीं है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना. सेम ही ऐसे हम लोग ने रो 3 कैसे कैंसिल किया? रो 3 को मेरे को फर्स्ट 3 चाहिए, राइट. मैंने यहाँ पर ये पहले बना दिया था कि R11, R21, R31, यहीं पर तो ये खत्म हो जाएगा, यस सर. राइट. तो R31 के आगे वाले तो कोई है ही नहीं मेरे पास. हाँ मिनिमम सर, बट R31 का जो सेकंड वाला है वो हाँ, बाकी दोनों से फास्ट हो सकता है ना. लेकिन मैंने पहले माना हुआ R11 बेस्ट था, उसके बाद R21 था, फिर R31 था. मुझे फर्स्ट 3 ही चाहिए, राइट.
तो फर्स्ट थ्री चाहिए, अगर वैसा हो तो यही आंसर आ जाएगा। फिर भी R31 वाले से तो कोई नहीं आ सकता ना। बेस्ट R11 है, राइट? यस सर। राइट, बेस्ट R11 है। उसके बाद मैंने कहा R21 है। तो मेरा पंगा तो यही है कि R11 वाले जो हैं उनमें से तो ये दोनों हैं, राइट, ये दोनों हैं, ये दोनों बेटर हो सकते हैं R21 के। यही तो मेरा एक दिक्कत है। या ये हो सकता है कि R21 तक तो ठीक है, R11 पहला गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये आ जाए, ये दूसरा, दूसरी केस ये हो सकती है। थर्ड केस व्हाट यू आर सेइंग कि फर्स्ट ये आ जाए, सेकंड ये आ जाए, थर्ड ये आ जाए, यही तो होगा। ये आएगा कहाँ तुम्हारे पास? ठीक है सर, समझ गया। ओके, जस्ट ये क्वेश्चन एक दिया था मैंने, जस्ट आप लोगों के आ, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, राइट, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत होगी। सो हम लोग डबल समेशन पर काम कर रहे थे, एंड डबल समेशन पर कुछ वर्किंग हमारी चल रही थी। डबल समेशन के में एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग ऑन डबल समेशन, प्लीज? आप में से कोई डबल समेशन में कुछ पूछना चाह रहे हो, प्लीज? लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था। ओके एवरीवन। लास्ट वाले का 550 था का जो आपने क्वेश्चन दिया था, डबल समेशन आई प्लस जे। अच्छा, देखना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ। आगे स्टार्ट लें, आगे स्टार्ट लें। सी, डबल समेशन m is equal to 1 to infinity, n is equal to 1 to infinity, m square n upon 3 to the power m। वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन, एकदम ध्यान से। s, everyone please switch on your cameras, please। उत्कर्ष, विराज, अयान, विहान। यस,
मैं स्टार्ट। सर कुछ हिंट? हम्म सर क्या हिंट दूं? यस सर। हे एवरीवन, टू द हिंट। फिर उस टर्म को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? एन और मतलब एन और एम को कैसे अलग करेंगे? ये ब्रेक डाउन सर नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सबसे पहली चीज है कि हमें जो कोशिश हमारी है कि वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस, सो वी आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन दिस, राइट। तो अगर मैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकता तो हमारे पास दूसरा जो उपाय होता है क्वेश्चन को डील करने का, कोशिश हमें ये करनी होती है कि एमएन को मैं किसी तरह से हैंडल करूं या एमएन को इंटरचेंज कर पाऊं या फंक्शन को ऐसा लाऊं कि फंक्शन इंडिपेंडेंट हो जाए। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कि मैं एक सिमेट्रिसिटी लाऊं जिसमें हमारे को क्वेश्चन को डील करना थोड़ा आसान हो जाए, राइट। कोशिश करो एक सिमेट्रिसिटी बनाने की एम एन को डिवाइड वगैरह करके, राइट। एम के टर्म एम के साथ आ जाए, एन के टर्म से एन के साथ आ जाए, तब शायद मेरे लिए काम करना थोड़ा सा शायद कुछ आसान पड़ जाए, राइट। बहुत बड़ा हिंट है, बहुत बड़ा हिंट है। फंक्शन अगर वर्क नहीं कर रहा तो पूरे को एन को कोशिश करो एक साथ लाने की, आपके लिए शायद वो मैजिकल वर्क हो जाए ये। सर कैन यू रिपीट सर? यू कैन डिवाइड दिस बाई एम स्क्वायर एन। उसके बाद देखें क्या फंक्शन में ऐसा कुछ बन पाता है जो आपको हेल्प कर पाएगा बेटा। मैंने ये बोला। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कम से कम ओलंपियाड के कम से कम 10 डिफरेंट एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, राइट। सो केयरफुल। मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट्स। ओके। सी 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 दिस, हाँ।
अगर मैं एम एन को अलग अलग करूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पहले उससे मैं कुछ ऑब्जर्व कर लेता हूं। अगर मैंने डिवाइड किया होता एम स्क्वायर एन से, तो व्हाट आई कैन सी, दिस इज एम एन से अंदर डिवाइड करूंगा 3 टू द पावर एम बाई एम, एंड दिस इज नथिंग बट 3 टू द पावर एम बाई एम प्लस 3 टू द पावर एन बाई एन। ओके, लुकिंग गुड नहीं? लिख तो बड़ा प्यारा सा रहा है। मान लो मैं ये बोलता कि ये मेरे पास है 1 अपॉन ए प्लस बी, राइट? इफ आई एम एबल टू ऐड ए प्लस बी, ऐसा कुछ, राइट? मैं मान लो ये लिखता, ये दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एंड दिस इज 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, so this is nothing but a plus b will cancel out 1 by a to s। s की वैल्यू तो बड़ी सिंपल सी आ सकती है, ये काम तो मेरे को दिखाई दे रहा है ना। प्लानिंग तो ये ठीक ठाक लग रही है कि ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है तो इससे आगे मेरे पास ये काम बन तो सकता है, राइट? ठीक है। सर डिवीजन के वक्त मतलब न्यूमरेटर में m स्क्वायर है तो एम स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर से 1 m आई एम डिवाइडिंग विद 3 टू द पावर m एंड 1 m डिवाइडिंग विद दिस। सर वो समेशन में ओरिजिनली ए था और फिर दूसरे वाले में बी हुआ, वो दोनों सेम वैल्यू कैसे? बताओ, मैं तो जस्ट अपने को समेसन एक लेके दिखाई कि ऐसा रहता तो अच्छा रहता ना, कुछ अच्छा होता, राइट? सो वेरी गुड क्वेश्चन कि सर समेसन तो दोनों अलग अलग हैं। See, यहाँ पर ही मैं एक थोड़ा सा मैजिक यूज करूंगा। क्या? यहाँ तक पहले नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक नोट कर लो प्लीज। इज दिस ओके? यहाँ तक ठीक है? आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन के लिए दिस इज गिवन, राइट? अगर मैं ये बोलूं कि ये m जो है उसको मैंने n लिख दिया, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये जो n है उसे मैंने m लिख दिया, कोई दिक्कत होगी क्या? मैंने n और m को इंटरचेंज कर दिया। Interchanging m and n will not change the term involving in the sequence। इनफाइनाइट तक अगर मुझे जाना है m और n को इंटरचेंज करना, तो कोई चेंज तो आना नहीं चाहिए, राइट? अगर दोनों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए तो जो हमने ऊपर में अभी वर्किंग देखी थी वो मेरे लिए मैजिकल काम करना चाहिए। तो समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, राइट? कैंसल होने के बाद मेरे पास तो यही आएगा ना, n 3 टू द पावर m प्लस m 3 टू द पावर n, ऊपर भी यही है, राइट? ये दोनों कैंसल आउट, 3 टू द पावर m 3 टू द पावर m। इज दिस ओके? अब इसे मैं अलग अलग लिख सकता हूं, 2s n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज m बाई 3 टू द पावर m इंटू n बाई 3 टू द पावर m। बट m n तो इंडिपेंडेंट है, दोनों m n के लिए मैं अलग अलग सीरीज को नहीं लिख के मैं बोलूं कि ये लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n बाई 3 टू द पावर n द होल स्क्वायर विथ
हाफ इज माई एस। अब जल्दी से इसकी वैल्यू निकालिए, तो n/3 पर n क्या आएगा, समेशन 1 to infinity के लिए। इज दिस ओके? तो मैंने m और n को इंटरचेंज कर दिया, जिससे मेरे सीरीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मेरे कैलकुलेशन को बहुत बड़ा फर्क, राइट। तो ये जादू ख्याल रखना, जब कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं, जब हमारी टेलीस्कोपिक नहीं बन रही हो, तब मुझे कहीं ना कहीं इस तरह की वर्किंग, राइट, एक मैजिकल काम कर जाता है। सर हम लोग ने n=1 और m=1 जो अलग अलग समीशन थे, एक इसलिए लिखा क्योंकि दोनों सेम तक जा रहे थे। इनफिनाइट तक जा रहे हैं। अब अगर सीरीज को लिखना शुरू करो, देखो वही के वही टर्म इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। भाई किसी भी m को n तो मैं लिख सकता हूँ, n को m लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, राइट। तो मेरे सम में कोई फर्क पड़ना चाहिए, और दोनों इंडिपेंडेंट भी है मेरे साथ में। ओके काव्यम? तो वो लास्ट वाला स्टेप नहीं समझे कि वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा सर, क्योंकि m और n की डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है। m और n जो मेरे पास है, ऐसा सोचो कि मैंने m को अलग कर दिया, राइट, पूरा सीरीज दिया, और n को भी अलग कर दिया, पूरा सीरीज दिया। तो जब पूरी सीरीज मेरे पास आ जाएगी, तो दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम स्क्वायर बन रहा है, तो दैट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है ना? तो दोनों मल्टीप्लाइड है तो कर सकते हैं क्या वैसे प्लेट? तो यहाँ पर मैंने m और n को, देखो ध्यान से, हमारी जो लिमिट दी हुई है दोनों इंडिपेंडेंट है। m और n मेरे दोनों इंडिपेंडेंट है। m अलग चल रहा है, n अलग चल रहा है, तो मैं m पर जब समेशन लगा रहा हूँ, तो n मेरा कॉमन आ सकता है, या n पर जब मैं लगा रहा हूँ तो n m कॉमन आ सकता है, तो मेरे पास, अंडरस्टैंड? वैसे हाँ, इसका आंसर अभी निकालना है आपको, n/3 समेशन n=1 to infinity, फाइंड इट आउट। सो वो ए जी पी जैसे जो ब्रैकेट हाँ, के अंदर। कैसे फाइंड करेंगे, एक बार जल्दी से चेक करो। नहीं बेटा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ना तो जीरो होता है, ना ही वन होता है बेटा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ना नॉट डिफाइंड होता है, राइट। उसकी सर वैल्यू, फिर सर फिर ये आंसर होगा क्या? बिकॉज वेल, क्योंकि अगर ऐड कर लेंगे इंफिनिटी तक तो टेक्निकली नॉन डिफाइंड होता है, क्योंकि अगर एलसीएम इंफिनिटी हो जाएगा फिर ऐड न्यूमरेटर भी इंफिनिटी हो जाएगा, इसीलिए। नहीं बेटा, फाइनाइट वैल्यू आएगी, अच्छी सी प्यारी सी वैल्यू आएगी ना। सर मैं चेक करता हूँ। सर S3/4 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। S3/4, वेरी गुड। कैसे निकाला तो सर, मतलब हमें अभी जो मेरा काम है वो है सिर्फ और सिर्फ ये, इस समेशन मुझे को चाहिए n=1 to infinity में n/3 n/3 s1 नाम दे देता हूँ। मतलब ये है s1 का 1 रखूंगा, 1/3 प्लस 2/3² प्लस 3/3³ प्लस 4/3 प्लस 5/3 करते करते ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, सो राइट। मेरा फाइनल आंसर 9/32 आ रहा है। 9/60, हाँ वेरी गुड, वो 2 भी आपने, हाँ वेरी गुड। ये कैसे निकाला, कोई मेरे को हेल्प करेंगे प्लीज, ये जो निकला है इसे कैसे किया? तो उसे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जीपी वेरी को। गुड। तो s1/3 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे से निकल लिख दिया मैंने, 2/3³ प्लस 3 हमने कॉमन रेशियो जो, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये जो टर्म s वाला चल रहा है, इसमें दो चीजें चल रही है। एक नंबर ऊपर जो न्यूमरेटर पे चल रहा है वो है 1,
2 3 4 5 ये नंबर चल रहे हैं, राइट। एंड इसी में एक दूसरा चल रहा है 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब। ये कॉमन रेशियो आर के साथ चल रहा है, ये कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1 के साथ चल रहा है, कॉमन रेशियो के साथ चल रहा है। तो हमने इसी सीरीज को लिखा, उसको एक हमने 1/3 से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया एंड एक टर्म आगे से उसे लिखना शुरू कर दिया इनफाइनाइट तक। सभी सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो डायरेक्टली मेरे पास एक सीरीज बन जाती है, दिस इज s माइनस s/3 या s1 माइनस s1/3 is equal to first term 1/3, second term 1/3 square, 1/3 cube up to infinity, right? A upon 1 minus r, 1 minus 1/3, and ये भी मेरे पास वही है s1 1 upon 1/3। आई होप यही कुछ आया ना, 3/4। s1 की वैल्यू आ गई 3/4। ये आराम से नोट करो, कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो प्लीज आस्क, ये कई बार अच्छा इसको कैलकुलस से भी आप निकाल सकते हो, बड़े सिंपल सा सीरीज है ये, मालूम है। आप कभी आप लोग डिफरेंशिएशन थोड़ा सा तो सब लोग जानते ही होंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सर एवरीवन। मैं 11th का अभी वॉल्यूम 2 कर रहा हूँ, तो मुझे अब तक कैलकुलस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। डिफरेंशिएशन आता है, कैलकुलस 1 में था, मतलब फिजिक्स 1 में था, फर्स्ट चैप्टर 11th का। सर मैं मैथ्स का 11th का वॉल्यूम 2 ऑलमोस्ट खत्म करने वाला हूँ, फिजिक्स का अभी 11th आई थिंक कुछ देर ही बाद शुरू करूंगा, क्योंकि 10th का ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। कोई बात नहीं, ये समझ में आया। यस सर। सर मैंने इस HC वर्मा से थोड़ा सा कैलकुलस वगैरह पढ़ा था, बस उतना ही था ज्यादा चाहिए। difficult नहीं है। ये बर्नौलीज ने एक बड़ा अच्छा काम किया था। बर्नौलीज ने क्या किया था ना, पूरी सीरीज को लिखने का एक तरीका दिया था। उस बर्नौलीज की सीरीज पर काम किया न्यूटन ने। जब वो था ना प्लेग, जब वो स्प्रेड आउट हुआ था 1700 कितना 68 और समथिंग, राइट उस समय। तो उस समय वो बैठे बैठे, कुछ काम था नहीं तो वो बैठे बैठे काम कर रहा था, तो उसने बोला कि जो बर्नौलीज ने जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसी पर वो काम कर रहे थे। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला याद है ना, बाइनोमियल का जो फॉर्मूला 1 + x⁴n, उसमें उसने बोला कि अच्छा लेट सपोज कि इफ आई पुट n इज इक्वल टू -1 और n इज इक्वल टू -2 करूँ, तब क्या होगा। एक बड़ा मैजिकल सा एक रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो जो पास्कल ट्रायंगल है ना, पास्कल ट्रायंगल जो था 1 1 + 1 2 वगैरह, वो जो पूरा पास्कल ट्रायंगल था, उस पास्कल ट्रायंगल के रिवर्स उसने काम किया। और रिवर्स के तो देखा, ये तो रिवर्स में भी वैसे ही काम कर रहा है नेगेटिव या फ्रैक्शन के लिए जैसे पॉजिटिव में काम कर रहा था। वहां से उसने एक आइडिया लगाया, उसी से ये पूरी सीरीज बन के निकली। कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत प्यारा है, बहुत बहुत प्यार से उसने बड़े अच्छे से नंबर्स को डील किया वहां पे। ठीक है, ये क्लियर है। तो 3/4 का स्क्वायर आया, 2s था, तो यू नो दिस ना। तो यहाँ पर मेरे पास यही आ गया, ये 1/2 पहले से है, दिस इज 3/4 का स्क्वायर, तो दिस इज 9/1632, कुछ ऐसा ही आंसर आया होगा आपका। सो इस पूरे क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि क्या ऐसा चीज था जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए सीखने वाली चीज, क्या बोलोगे। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बार बार आपको एक ये याद दिलाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने किया था, जो हमारे लिए एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं मुझे काम दे सकता है। ये ओलंपियाड का पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट। तो कौन सा पॉइंट आप यहाँ पर पिक करना चाहोगे, ये बताएं। हम्म पूरे क्वेश्चन का। इंटरचेंजिंग द इक्वेशन, mn को जो आपने इंटरचेंज किया है वही इस क्वेश्चन की पूरी तरह से बोला जाए, वही इस क्वेश्चन को पूरी तरह से फंसाया हुआ है, राइट। के ना डबल समेशन या ट्रिपल समेशन या इस तरह की जो समेशन के वर्किंग होते हैं, उसको ध्यान से एक और, i = 0 to infinity
j is equal to 0 to infinity 1 upon 3 to the power I into 3 to the power j, I is not equal to j। देखिए, इसमें डबल समेशन दिया हूं, थोड़ा सा चेंज करते हुए, मल्टीप्लाई है, वही का वही नंबर है, बट कंडीशन एक छोटा सा दे दिया, I इज नॉट इक्वल टू j। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते, कितने छोटे छोटे चेंज में क्या कंसेप्चुअली खेल जाता है। जबकि ये क्वेश्चन अभी ओरिजिनल नहीं दिया मैंने, मैंने केवल इसलिए दिया है कि एक बार आप यूज टू हो तो फिर मैं इसका ओरिजिनल क्वेश्चन दूंगा। सर, हाँ यस सर। क्या बात है, आज आवाज ही नहीं आ रही उत्कर्ष की। संजना, आर यू देयर? अंडरस्टैंडिंग ना बेटा? द लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. प्रत्युष, टी शर्ट नहीं खाने का। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड काव्यम, आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं। अभी तक 4 आंसर हैं, चारों अलग हैं। सो इनमें से कोई सही निकलेगा हमारे लिए। एक बार चेक कर लें आप लोग प्लीज, डिस्कशन करेंगे अभी। सर मैंने आंसर भेजा है। वेरी गुड। राज, बाप रे बाप, सभी के अलग ही आंसर है अभी तक। रक्षा, कुछ किया बेटा?
सर ट्राई कर रही हूँ। ओके बेटा। तुषार, वेरी गुड। विराज, अयान, मैं स्टार्ट करूं? डन एवरीवन? रिसीव, हैव यू सेंड द आंसर? नहीं ना? सर ट्राई। डन। कर्स, आंसर भेज बेटा। सर ट्राई कर रहा हूँ। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट करें। तो कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा अपना लॉजिक, क्योंकि सबके आंसर अलग हैं, राइट? सो ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्कस ना कि क्या थॉट प्रोसेस है, सुनना बनता है कि क्यों आंसर इतने अलग आ रहे हैं सबके। यस, प्लीज स्टार्ट। कॉन्फिडेंस नहीं है लगता है। हम्म सर मेरा आंसर जो आया वो इसलिए आया क्योंकि अगर हम लोग जे से ले लेंगे तो फिर 1/3 को कॉमन ले लेंगे तो फिर समेशन ऑफ 1/3 फिर 1/3 1/9 1/27 जाएगा पूरा इंफिनिटी तक। तो इसीलिए उसमें हम लोग का 1/3 से लेके 1/इंफिनिटी तक जो सम है वो 1 है, और फिर उसके बाद वो 1 एक से मिनट ऐड होगा। एक मिनट एक 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 मिनट मिनट एक मिनट सॉरी। एक मिनट 1/3 से आपने बोला 1/3² 1/3³ अप टू इंफिनिटी का सम 1 है, ये 1 कैसे आ रहा है बेटा? सर क्योंकि इंफिनिटी आखिरी में है इसीलिए बेटा आई इसका गेस। फॉर्मूला होता है a/1 - r ना। अरे हाँ हाँ तो हाँ हाँ। it is 1/3 and this is 1 - 1/3 ना। तो this is 2/, nothing but मैंने 3 कुछ गलत, एक मिनट सर, फिर 1/2। मैंने गलत किया है, मैंने गलती से 1 लिखा होगा। एक ओके मिनट। ओके, तो हाँ। सर हम्म सर मैंने क्या किया, मैंने समीशन लिखा तो एक बार आई को 0 रखा, जे को 1 रखा, फिर आई को 1 रखा और जे को 0 रखा। तो हम्म इससे 3 की पावर 1 मेरे को 2 बार आ गई, इन दोनों को इंटरचेंज कर करके। ऐसा मैं हर के साथ किया तो 2 बार 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, ऐसा करते गया तो मैं वैसे सोचा। नो, बट i इज नॉट इक्वल टू j गिवन है, उसके लिए भी ना, मेरे को नहीं लग रहा। और टोटल माइनस अनफेवरेबल। वेरी तो गुड। टोटल जो पिछले मेथड से किया वो सिग्मा 1/3 द होल स्क्वायर माइनस। अगर हम लोग एकदम बेसिक से इस बात को सोचना शुरू करें तो हमारे लिए क्या है कि अगर मैं समीशन ले रहा हूँ 1/3 आई इज इक्वल टू 0 to infinity, राइट? एवरीवन इज ओके विद दिस, राइट? ये क्या सीरीज है? तो 0 रखूंगा तो आएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3² प्लस 1/3³ up to infinity. The first term a is 1, common ratio is 1/3. What is the formula of infinite term? Is a upon 1 minus r. I hope you know this. Everyone comfortable with this formula? A is 1 upon 1 minus 1/3. So answer is coming as 3/2. ये 3/2 आ गया मेरे पास एक समीशन के लिए। यहाँ जो गिवन है मेरे पास, एक समीशन गिवन है 0 to infinity 1/3 सेकंड समेशन भी यही गिवन है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो मैं ये तो लिख सकता हूँ। पहला, ये एज्यूम नहीं कर रहा हूं, तब क्या एज्यूम नहीं कर रहा हूँ? आई इज नॉट इक्वल टू जे गिवन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आई इज इक्वल टू जे भी गिवन हो, तब ये पूरा का पूरा मेरे पास 3/2 का स्क्वायर आएगा। 9/4 तो ये आ रहा है ना। हाँ सर, वो मेरा आई इक्वल टू जे का भी 9/4 ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया जब हमारे पास आई इक्वल टू जे वाले केस को भी मैंने कंसिडर किया होगा तब की बात। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ओके एवरीवन?
ठीक है, लेकिन अब मेरे को वो केसेस हटाने हैं व्हेन आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे होने का क्या मतलब है उसको सोचते हैं। कौन एक्सप्लेन करेगा आई इज इक्वल टू जे का क्या मतलब है? सर हमने एक बार डबल समेशन को एक चेसबोर्ड पे हमने आई थिंक डिस्कस किया था। तो चेसबोर्ड में जो मेन डायग्राम था उसमें आई और जे के वैल्यूज एकदम सेम थे, तो वो डायग्राम में बस एक्सक्लूड करना है और बाकी सबका सम करना है। वेरी गुड। तो आई इज इक्वल टू जे का मतलब हो गया, ऑब्वियसली आई इज इक्वल टू जे में पुट कर दूं, सो दिस विल बी वो एग्जैक्टली वही मैंने लगाया जो चेस बोर्ड वाले थे। मींस दिस समीशन इज 1/3 टू द पावर 2i वेयर आई इज इक्वल टू 0 to infinity. Can I say this? Right. Every number is taking up as 1 plus 1/9 plus 1/81 up to infinity. A upon 1 minus 1/9. Right? 9/8. Right? What I have to do with this? ये तो I is equal to J का केस है. Right? तो इसको मैं क्या करूं? जो मेरे पास था सर सम इसको एक्सक्लूड करना है। वेरी गुड 9/8 से एक्सक्लूड करता. Something like this. Right? तो ये आंसर तो कुछ और ही आ रहा है नहीं? 9/4 सर minus 1/2. दैट मीन्स उससे किसी का अगर आया होगा क्या तो ये? 9/8 आ रहा है। किसी का ये आया था क्या? सर मेरा वो 9/8 पार्ट नहीं आया था क्योंकि मैंने वो हमेशा इक्वल होने का वो देखा नहीं था, तो सिर्फ 9/4 तक आया था मेरा। ओके ओके, तब हम क्या सर गड़बड़ हो मेरा गया? आया था 9/8। तू गया कहाँ था तू घूमने? सर मेरे को लगा मैं गलत किया हूँ, फिर बहुत लेट रियलाइज हुआ सही किया हूँ। कॉन्फिडेंस। काव्यम कहाँ तू सही बोल रहा था। तो मैंने पिछले क्वेश्चन का 3/4 ले लिया एजीपी से खुद से निकाला ही। हाँ, क्योंकि थॉट प्रोसेस तेरा सही था। दैट आई थॉट कि वो गड़बड़ कहाँ हो गया, ये तो बात बोल तो बात सही रहा है, आंसर कहाँ से गड़बड़ हो गया? कुछ और ही 47/समथिंग, मैं बोला ये आया कैसे? गुड 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 गुड। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक यस है ना? सर। आज ऋषभ, उत्कर्ष, दक्षा, यस सर। यस सर। यस सर। विधान, संजना, ओके एवरीवन, अभिराज, यस सर। आप बाल के साथ आप भी हो? सर काव्यम से ही सीखा है। जो बहुत सारी चीजें बहुत लोग से सीखने की है। यस सर। काव्यम, इसको थोड़ा कुछ अच्छा सा सिखाओ यार काव्यम। तो क्या पूछेंगे? अरे सर आज ऑटो मतलब कैसे और 4-5 लोग के साथ घुसते हैं ये सिखाया उसने। हाँ, कल मैं मिल रहा हूँ। कल है ना मेरा लेक्चर क्या? सर लेक्चर है बट अभी होगा कि नहीं पता नहीं, स्कूल में 2 घंटे का रखा है शायद, और सर बोल रहे हैं सेंटर पे शायद होगा, अभी पता नहीं है कुछ। रुक जा, तो मेरे को रात में कॉल एक बार कर देना क्या है ना। k इज इक्वल टू 0 to infinity। क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं था, राइट? ये तो मैंने आपको दिया था कि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाए, इसके लिए मैंने दिया था। एक्चुअल क्वेश्चन ये था। ये राइट, मतलब यू अंडरस्टैंड ना। मैं एक साथ में 3 पे नहीं आना चाह रहा था, मैं बोला पहले 2 देता हूं, 2 पर आप देखो। राइट, डबल समीशन है ये। एक्चुअल में ये डबल समीशन ट्रिपल समीशन है नहीं, आपको इंडिविजुअली सोचना है कौन से प्लस कौन से माइनस हो रहे हैं, ये दिमाग में आपके होने चाहिए। राइट, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिस्पेक्ट देंगे क्वेश्चन को एंड कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सर इसमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगेगा 3 टर्म्स के लिए। वेरी गुड बेटा, गुड थॉट प्रोसेस, वेरी गुड। वी कैन ट्राई दैट।
सर मैंने चैट पर भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बेटा, ठीक नहीं लग रहा है। आराम से, टेक योर टाइम बेटा, आराम से करने हैं। हाँ, वेरी गुड। आप लोगों के पास 3 मिनट्स का टाइम है। टेक योर टाइम। सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? 9 बाय नहीं बेटा। सर डिस्कस करना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा। कुछ तो ठीक लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। वेरी गुड राज। कितना होते तो सिंपल क्वेश्चन ही है नहीं, लेकिन थोड़े से वर्किंग पर। वेरी गुड ऋषभ। मैं स्टार्ट करूं क्या? So 1 minute. सर 2 ओके, मिनट। आराम से बेटा, टेक योर टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम।
Very good, girls. Avyam, very good. Receive, not bad. समझा समझा समझा. हम्म. लेट्स स्टार्ट. क्या मैं स्टार्ट करूं? स्टार्ट करें. हाँ. Who is going to explain this? Like, थोड़ा बहुत कुछ बता पाए, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? सर ये बेस होगा क्वेश्चन का, कहानी इसके बाद स्टार्ट होगी. राइट. सो केयरफुल. बोलिए ऋषभ. सर इसमें लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम लोग टोटल में से अनवांटेड को माइनस करेंगे, लेकिन जब हम माइनस कर रहे होंगे हम एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे, तो एक्स्ट्रा को हम फिर से ऐड. मतलब कौन सा एक्स्ट्रा माइनस आप कर दोगे? क्या एक्स्ट्रा रहेगा माइनस में? सर जब हम माइनस करेंगे कि i इक्वल टू जे इक्वल टू के, हम उसमें ये वाला पार्ट भी माइनस कर देंगे जब i और j दोनों इक्वल हो, या फिर j और k दोनों इक्वल हो, या फिर k और i दोनों इक्वल हो, तो हमें वो वाला पार्ट फिर से 2 बार ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा वो वाला हम माइनस ना करें. नॉट बैड. तो मतलब आप क्या बोल रहे हो, होगा क्या? मतलब ये मान लो s है, तो ये s एक हुआ, तो अब निकालें कैसे? क्या फॉर्मूला क्या लगाएं इसका? सर एस फिर हम लोग एक बार अज्यूम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन S1 लेंगे, ये जिसमें फोर कोई टर्म रिस्ट्रिक्शन. लेंगे. यस सर. सम माइनस क्या करना है इसमें? सर हम लोग को ऐसे 3 केसेस मिलेंगे. नहीं, एक सेकंड. हाँ, ऐसे 3 केसेस मिलेंगे जब तीनों में से कोई इक्वल होगा. तीनों में से कोई दो इक्वल होगा बोलना चाह रहे हो? यस सर. दो इक्वल होंगे. राइट. हाँ. तो आप बोल रहे हो कि इसमें से माइनस करने समेशन 1/3 इंटू समेशन 1/3 वहां यस पर नॉट इक्वल टू के, और ऐसे सर. तीन टर्म इंटू 3 कर दिया. हमने 3C2 से वो कोई भी आई जे के में से चूज. कर दिया, हाँ. फिर हम लोग वो ऐड करेंगे टर्म्स जो तीनों एक साथ साथ में आई मीन इक्वल हो रहे हैं. 1/3 ये इसका समेशन ऐड कर देंगे. ऐसा. यस सर. सर 2 टाइम. 2 टाइम्स क्यों? सर वो ऐसे सीरीज चलता था तो ऐसे 3 2 1 ऐसे कर दिया. हाँ. नहीं मतलब मैं नहीं समझा, क्या हंसते हंसते क्या तो बोले? 2 टाइम्स क्यों? सर क्योंकि ऐसे आई जे वो एक बार -3 करते, फिर +2, फिर -1, ऐसे +1 करते हैं. तो एक तो 3C0 वाला टर्म हो गया, एक 3C1 का टर्म हो गया, एक 3C2 का टर्म हो गया, यही ना? हाँ सर. हम्म. कुछ ऐसा. कितने लोगों ने किया है ये? सर मैंने भी वही किया. सेम है. हाँ सर. तो 3 to the power 3 आई है, 2 आई है लास्ट में टर्म. 3 आई ना, तीनों इक्वल हो जाएंगे ना? तो मैंने एक्चुअली उसमें 2 नहीं लिया था, 1 ही लिया था. अच्छा. ठीक है. सो आई गेस ना कि जो यहाँ पर वर्किंग हो रही है, इसको हम लोग और थोड़े से अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं. राइट. क्या वर्किंग है हमारी? तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ S0. S0 का मतलब क्या है कि जिस समय मैं समीशन ले रहा हूँ 1/3 का होल क्यूब. राइट. मतलब तीनों इंडिविजुअल को लेते हुए वर्क किया. तो इसमें हमारे पास क्या क्या केसेस आ गए? I इज नॉट इक्वल टू J इज नॉट इक्वल टू K का केस आ गया. I इज इक्वल टू J नॉट इक्वल टू K का केस आ गया. I इज नॉट इक्वल टू K इक्वल टू J का केस आ गया. K इज इक्वल टू J नॉट इक्वल टू I का केस आ गया, या I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K का केस है. इतने केसेस मेरे पे यहाँ पर इंक्लूडेड. राइट. इतने केसेस इंक्लूडेड है जिसमें 1 2 3 4 ये केसेस मुझे माइनस करना है, मैं मोटा मोटी अगर बात करूं तो.
ना, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? मैं मोटा मोटी बात करूं कि भाई ऐसा ऐसा है, एस नॉट का मतलब ये है और ये माइनस करने मेरे को, राइट। उसमें से मैंने कहा कि ये तीन टर्म जो है एक जैसे हैं, आई सॉरी, यहाँ पर इसको ये करना पड़ेगा ना, आई के आई जे जे के, ये ना। तो ये तीन टर्म जो मेरे पास है इसको S1 नाम दे दिया, तो इसे 3C1, राइट। आई इज इक्वल टू जे नॉट इक्वल, मतलब कोई एक केस ले लिया, आई इज नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू के का केस ले लिया, कोई भी तीनों, तीन कर दिया तो तीनों के तीनों केस आ गए। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस S1, ये सही है। तो 3C1 से आई जे और के को इक्वल करूंगा तो 1/3 स्क्वायर का समेशन 3 to the power 2i, और एक जाएगा 1/3 to the power के का समेशन, राइट। ये S1 क्या आ गया आपके पास, 3 into 1/9, 1/1 ऐसा कुछ, S1, राइट। एंड नेक्स्ट S2 का मतलब क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं आई जे के तीनों को इक्वल कर दिया, राइट। तो वहां पर 1/3 to the power i, 3 टाइम्स का समेशन मैंने लगा दिया, राइट। 1/1 माइनस 1/27, इसमें भी वही जाएगा, तो 27/26 माइनस b, राइट। S1 3 टाइम्स, आंसर लग तो रहा है सही आ रहा है यार, राइट। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 27/8 माइनस 27/26 माइनस 3 इंटू 135/208, 81/208, समथिंग लाइक दिस। कितने लोगों का सही रहा, कितने लोगों का सही है, सर प्रत्युष? 27/26 दो बार क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ? एक बार जब मैं ये ले रहा था ना, आई इज इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, राइट, उसमें मैंने 3C1 से जब मैंने पूरा का पूरा लिखा था तो उसमें वो भी केस आ गया था, आई इज नॉट इक्वल टू के वाला केस, मैं चाहते हुए भी वो माइनस नहीं हो रहा था, उसको एक बार मेरे को माइनस करना पड़ेगा। जब मैं ये लिख रहा हूं ना, 1/3 to the power 2i का समेशन, और यहां पर जब समेशन लिखा 1/3 to the power k, इसको ध्यान से सोचो, क्या इसमें हमने सक्सेसफुली वो केस को हटा दिया है क्या, आई ओके, उसमें i इज इक्वल टू k भी आ रहा है। हाँ, तो उसको तो माइनस तो करना पड़ेगा ना, वही तो केस है ना। हाँ सर। तो इसलिए हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन काम तो कर जाता है, बट फिर भी मैं सजेस्ट ये कर रहा हूं कि आपको सोचते हुए काम करें तो दोनों काम हो जाएगा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन जिस समय हम लोग बड़े अच्छे से करेंगे तब उसमें और भी कहानी जुड़ जाएगी। आई होप ये सबको क्लियर है। आई होप ये सबको क्लियर है, यस सर। राइट। तो इस तरह के जो डबल समेशन होते हैं ना, बड़े मतलब बहुत इफेक्टिव होते हैं, राइट। एंड ये अगर मैं या आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक बार में ये पूरा क्लियर हो जाएगा, नॉट एट ऑल, ये टाइम लेगा ना। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कर लिया है, ये मैं बोल सकता हूं, एक बार आपके नजर में ये आ गया है, राइट। फिर हम लोगों को जैसे मौका मिलेगा इस पर फिर हम काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये मैंने आपको
सर इधर कोई कंडीशन नहीं है ना। नहीं, कंडीशन नहीं बेटा। यही अपने आप में वो बहुत ही गंदा कंडीशन है जो दिया हुआ है। इसमें और कंडीशन मत बोल। ये अपने आप में बहुत सारी चीजें अपने आप में गड़बड़ है इसमें। सर आप तो डरा दिए। अब डरना चाहिए। कभी कभी दाग अच्छे होते हैं। एक रिस्पेक्टेबल जगह पर आप लाके दे दें, वही मेरे लिए काफी होगा कि सर इसके बाद ऐसा हो तो मेरे को आंसर आ जाए। उतना ही मेरे लिए काफी होगा। मैं अगर कांस्टेंट कर दूं आई प्लस जे को, तब चलेगा क्या? ये अगर मैं कर दूं तब, ये आपको कंडीशन दे दूं तब? कोई नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप ट्राई करना आराम से, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए होगा, राइट? एक क्वेश्चन जल्दी से ये करें हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। x1 + x2 + x3 अप टू x 2018 की वैल्यू 1 गिवन है। साथ ही साथ x1/1 - x1 + x2/1 - x2 अप टू x 2018/1 - x2 2018 इज इक्वल टू भी 1 गिवन है। फाइन। क्या फाइंड करना है? x1² / 1 - x1 प्लस x2² / 1 - x2 अप टू x 2018² / 1 - x 2018 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन होना चाहिए। सर आप इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा सकते हो? मेरा नेट थोड़ा गंदा चल रहा था, मैं नहीं, लीव हो गया था। सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं किया हूं अभी। उस क्वेश्चन को अभी दिया हूं। सर इसका नहीं, इसके पहले वाले का। ये वाले का। हाँ। ये ठीक है सर, थैंक यू। सर मैंने आंसर भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड। दो दो आंसर आ गए हैं, अभी देखते हैं।
स्टार्ट करें। वेरी गुड ऋषभ, राज, वेरी गुड। वेरी गुड काव्यम, ऋषभ, एवरीवन, वेरी गुड। स्टार्ट करें। देखें, चलो। सर एक मिनट। ओके, रिसीव डन। संजना, सार, विहान, अभिराज, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, होने वाला क्वेश्चन है ये एकदम। कौन एक्सप्लेन करेगा? Who is going to explain this? चलो तुषार, एक्सप्लेन दिस। सर मैंने जो फाइंड करना है समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स आई, इसको मैंने समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई प्लस एक्स आई करके लिखा न्यूमरेटर में। गुड। और फिर एक्स आई कॉमन लेके समेशन ऑफ एक्स आई सर प्लस एक्स आई माइनस एक्स आई, ऐसा लिख दूं? सर बस न्यूमरेटर। हाँ सर। नहीं, इससे फायदा क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा तो ये इसको तो कैंसिल करके समीकरण 1 समेशन अपॉन 1 आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा, ऐसा कुछ। सर मैंने बस न्यूमरेटर में ही किया था, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई प्लस एक्स आई। चले, सर तो एक ही मुझे समेशन एक्स आई अपॉन 1 माइनस एक्स आई माइनस समेशन एक्स आई, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 विल बी। ये अजीब सा लगेगा, ओलंपियाड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट, एक छोटा सा उपाय आपका आंसर बना देता है, नहीं? राइट। सो आज हम लोगों ने काफी कुछ इस पे आगे वर्किंग कर ली है, तो होपफुली डबल समेशन और इस पे थोड़े आप लोग कंफर्टेबल हैं ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखें। ओके, अभिराज, यस सर। एक मिनट।